हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सी अभिषेक गोयल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम हियर टू टीच यू अकाउंट्स इन अ वेरी सिंपल वे। आज हम जर्नल एंट्री पोस्ट करना सीखेंगे। कैसे, क्या होता है जर्नल एंट्री, क्यों पास करना होता है। मैंने आपको फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पहले भी समझाया हुआ है कि भाई पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, फिर आपका लेजर्स आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज जर्नल एंट्री पोस्टिंग। अभी आपको कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए यू रियली नीड अ ग्रास्प like strong hold on to the golden rules of accounting। क्या होता है golden rules of accounting, ये हम समझ चुके हैं। डेबिट what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains। So ये अगर 3 रूल्स आपको याद रहते हैं तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी जर्नल एंट्री आप उठा के देखेंगे ये 3 रूल ही अप्लाई होंगे। सो टुडे मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि विल डू लाइक ट्रांजैक्शन वाइज एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल को पूरा हम जर्नल एंट्री में पास करेंगे कि भाई ये मुझे पर्टिकुलर इतना इतना जर्नल एंट्री ऐसे ऐसे पास होगा। हम समझते भी जाएंगे कि भाई कैसे वो गोल्डन रूल्स हम लोग जर्नल एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। ओके, या आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, CBSE बुक। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे 5 ट्रांजैक्शन है मेरे पास, और एज यू कैन सी मेरे पास 5 ट्रांजैक्शन है और वो 5 ट्रांजैक्शन का मैं जर्नल बुक बनाऊंगा। ठीक है, अभी टाइटल क्या देंगे? जर्नल बुक ऑफ प्रिया। क्यों लिखा है कि रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक ऑफ प्रिया 2014 मार्च। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी विल गिव द टाइटल जर्नल बुक ऑफ प्रिया। अभी क्या क्या होता है जर्नल बुक का जो फॉर्मेट है, स्पेसिमेन यू कैन से, वो क्या होता है? 5 चीज़ें कवर करता है मेनली। कौन सी 5 चीज़ें? तो बोले डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब बोलेंगे LF क्या होता है सर? डेबिट क्रेडिट समझ आता है, पर्टिकुलर समझ आता है, डेट भी समझ आता है। व्हाट इज LF? सो LF क्या होता है? इट इज़ बेसिकली फुल फॉर्म है लेजर फोलियो नंबर। अभी क्या होता था पहले के ज़माने में जब हम हाथ से अकाउंट्स लिखते थे, अभी तो चलो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया, टैली आ गया, लाइक यू कैन से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में। तो लेजर फॉलियो जो है बेसिकली वो अभी यूज़ नहीं होता है। इट इज़ लाइक यू कैन से ऑटोमेटिकली एंट्रीज जो नंबर दे दिया जाता है लेजर फॉलियो का, वो ऑटोमेटिक होता है नाउअडेज। पहले क्या होता था, आज से मान के चलिए 10, 15, 20 साल पहले, जब हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे, कंपनीज क्या करते थे? हाथ से अकाउंट्स लिखते थे, जिसको देसी नाम अभी बोला जाता है। उसमें क्या होता था, हम ये जो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जर्नल रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद इसकी पोस्टिंग भी करनी पड़ती है टू पर्टिकुलर लेजर अकाउंट। वो लेजर अकाउंट में कहाँ पर पोस्टिंग हुई है उसका नंबर हमको यहाँ पे देना पड़ता था, ताकि कोई फ्यूचर में आके उसको चेक करे कि भाई पर्टिकुलर ये फलाना एंट्री जो है वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है। तो बोले ये लेजर के पर्टिकुलर इस पेज के नंबर पे जाके रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ से वो इजीली ट्रैकेबल होता था। सो लेजर फोलियो नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लेजर फोलियो नंबर इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, हेंस वी हैव कंसिडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, सो पहले क्या है, डेट देख लीजिए, March 1, 2014। सो हम क्या डाल देंगे? March 1, 2014। क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे कि भाई गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज्ड ऑन कैश। नाउ अब थोड़ा ट्रांजैक्शन को पहले समझिए। गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज्ड ऑन कैश। यहाँ पे पहले आपको क्या फिगर आउट करना है? कोई भी जर्नल एंट्री आप जब पास करते हैं तब आप उसको वैसे एनालाइज करिए कि मुझे कौन से 2 अकाउंट हिट कर रहे हैं। यहाँ से आप सोचिए कौन से 2 अकाउंट हिट हो रहे होंगे। तो बोले भाई परचेज और कैश। कैसे भाई? गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज, मैंने 5000 का माल खरीदा। कैसे? तो बोले कैश में। तो परचेज जो मेरा खर्चा है, दूसरा कैश जो मेरी एसेट है। अभी हम जब गोल्डन रूल की बात करते हैं तो क्या होता है गोल्डन रूल? परचेज जो मेरा खर्चा है, खर्चे के लिए लगता है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। कौन सा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, दैट इज एक्सपेंस, तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? तो लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स डेबिट। डेबिट अमाउंट है तो हम किस कॉलम में लिखेंगे? डेबिट कॉलम में। बोले कितना? तो बोले 5000। अभी
गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज्ड ऑन कैश, मतलब मैंने सामने कैश भी पे किया है, मतलब मेरे यहां से कैश गया है। अभी इसके लिए कौन सा रूल लगेगा? डेबिट वॉट एवर कम्स इन, क्रेडिट वॉट एवर गोज आउट। अभी क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना? तो बोले कितना? 5000। आई होप दिस इज वेरी इजी। कहीं पे भी आपको डाउट है आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। गुड्स ऑफ 8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले ट्रांजैक्शन में क्या था? कैश था। दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। मतलब यहाँ पे हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, मतलब हम क्रेडिटर से गुड्स खरीद रहे हैं। तो मेरा दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? तो बोले भाई दूसरा एंट्री होगा मेरा, कौन सी डेट को है? 4 मार्च 14 सॉरी दूसरा एंट्री जो है मेरा वो क्या होगा? 4 मार्च 2014। क्या एंट्री होगा? फिर से सेम, हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। गुड्स ऑफ 8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अभी सेम परचेज अकाउंट तो मेरे को पता ही है कि भाई मेरा खर्चा है, तो परचेज ऑफ गुड्स डेबिट कितना? तो बोले इस बार 8000 का खर्चा किया, लेकिन अभी नंदन को मैंने पैसा नहीं दिया है, तो नंदन को मुझे पैसा देना तो पड़ेगा। तो अभी क्या होगा? कौन सा गोल्डन रूल लगेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है? नंदन। नंदन मुझे गिव पैसा माल दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा? नंदन को क्रेडिट करूँगा। तो टू नंदन अकाउंट कितना? तो बोले 8000। I hope this is very easy. Let's move forward to third entry. Goods of 4000 is sold to Jigna. अभी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन अलग हो गया। अब तक हम क्या कर रहे थे? परचेज कर रहे थे। नाउ डेट कौन सा है? 7 मार्च। सो 7 मार्च 2014 क्या होगा? सेम गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। सोल्ड टू जिग्ना, मतलब सोल्ड एंड जिग्ना। यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं मेंशन किया है, तो क्या होगा? ये हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। तो अभी हम एंट्रीज कैसे करेंगे? भाई सेल किया है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम क्या करेंगे? सेल को तो भाई पहले क्रेडिट कर लेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितना? तो बोले 4000। अरे तो फिर डेबिट क्या करेंगे? तो बोले जिग्ना। क्यों? डेबिट द रिसीवर। सो जिग्ना का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो 4000 रुपये वहाँ पे मेरे रिकॉर्ड हो जाएंगे। नाउ कमीशन रिसीव्ड 200। अभी कोई मेंशन कुछ नहीं किया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ये कैश में रिसीव हुआ होगा। तो कमीशन क्या है? मेरा इनकम है। अगेन डेट देख लेंगे, तो बोले 12 मार्च है, तो 12 मार्च 2014। अभी कमीशन तो क्रेडिट होगा। अब क्या हो रहा है? कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश डेबिट वॉट एवर कम्स इन। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? 200 रुपये आ रहा है भाई, कोई बात नहीं। टू कमीशन। क्यों? ऑल द इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। नाउ लास्ट एंट्री क्या आ रहा है भाई? वेजेस एक्सपेंसेस पेड 150। यहाँ पे भी अगेन कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? पेड है, मतलब कैश में पे किया होगा। वेजेस क्या है? मेरा खर्चा। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। क्या डालेंगे हम? एक्सपेंस एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है भाई? कैश जा रहा है। तो कितना अमाउंट है भाई? अमाउंट देख लेंगे, 150 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर लेंगे? हम इनको टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल हमेशा ही टैली होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट हमेशा ही टैली होना चाहिए।
अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपकी एंट्री गलत हो सकती है। तो हम एंट्री का टोटल कर लेंगे। 8 और 5 हो गया 13 और 4 17, 17,200, 17,300, 17,350। ये टोटल हमेशा ही आपका इक्वल होगा ही होगा। सो आई होप आई हैव टेकन अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, राइट। सो आपको कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू द जर्नल एंट्री, क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं, यू जस्ट कमेंट हियर। आई विल ट्राई to resolve each and every query raised by you. And next topic mostly we will go for little bit tougher, you can say, example of journal entries, and we'll try to cover mostly all the areas like liabilities, assets, incomes, expenses, equity. So we'll keep it up here, and we'll post next video and like 2 to 3 days max. Okay, so thank you, and if you have any doubt, again just post it on a comment, or you